दोस्तों, एक सैनिक का दिल अपने दुश्मन के लिए जितना कठोर होता है, उतना ही इंसानियत के लिए प्यार से भरा भी होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही दिलेर सैनिक की है, जिसने एक टूटी हुई लड़की का हाथ थाम कर हमेशा के लिए उसकी रक्षा करने का वादा कर दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप भी फौजी भाइयों के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। दिल्ली का रेलवे स्टेशन दोपहर की चहल पहल में डूबा था। हार्न की आवाज़ें, यात्रियों की भागदौड़ और कुलियों की पुकार हवा में गूंज रही थी। इस भीड़ भाड़ के बीच एक फौजी विक्रम अपनी वर्दी में खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था, जैसा कि एक सैनिक का होता है, लेकिन आंखों में एक नरम चमक थी। कई महीनों बाद उसे छुट्टी मिली थी और वो अपने गांव लौट रहा था, अपनी माँ और छोटे भाई को बिना बताए सरप्राइज देने। उसका बैग कंधे पर लटका था और मन में गांव की पगडंडियों, माँ के हाथ की रोटी और भाई की शरारतों की यादें तैर रही थी। वो सोच रहा था कि कितने दिन हो गए जब उसने माँ की झुर्रियाँ भरे चेहरे को करीब से देखा था। उसकी मुस्कान में एक बेचैनी थी, जैसे वह घर की मिट्टी को अभी छू लेना चाहता हो। कुछ कदम दूर एक पुरानी सी लकड़ी की बेंच पर नंदिनी बैठी थी। सादी सी सलवार की कमीज, कंधे पर एक छोटा सा बैग और चेहरे पर गहरी उदासी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, जैसे उसने सुबह से खुद को संवारने की कोई कोशिश नहीं की थी। हाथ में एक टिकट था जिसे वह बार बार देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई थी, जैसे वह टिकट उसकी मंजिल नहीं बल्कि एक अनिश्चित सफ़र का सबूत हो। वो कभी टिकट को उलट पलट करती, कभी उस पार दूर की भीड़ को देखती और फिर सिर झुकाकर अपनी ही दुनिया में डूब जाती। उसकी आंखों में सवाल थे जो शायद उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहे थे। दोस्तों, विक्रम की नज़र उस पर पड़ी। उसकी खुशी जैसे एक पल के लिए ठहर गई। वो सोचने लगा, मैं तो अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ, मेरा मन हल्का है। फिर यह लड़की इतनी उदास क्यों है? उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी पुराने दर्द को ढो रही थी। वो अनायास ही उसकी ओर देखता रहा। नंदिनी ने एक बार उसकी तरफ देखा, पर तुरंत नज़रें फेर ली, जैसे उसे किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना अच्छा नहीं लगता हो। विक्रम ने अपने मन को टटोला, क्या पूछूं? क्या वह बुरा मानेगी? लेकिन एक फौजी का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए बेचैन रहता है। उसने धीरे से अपने बैग को कंधे पर ठीक किया और नंदिनी की ओर बढ़ा। दोस्तों, और नंदिनी से पूछा, माफ़ कीजिए, अगर बुरा न लगे तो कुछ पूछूं? उसने नरम स्वर में कहा। नंदिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। बोलिए, उसने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज़ में ताकत बची ही ना हो। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक बेचैनी थी। मैं स्टेशन पर आपको देख रहा था, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? नंदिनी की आंखों में एक चुभन सी उठी। उसने सिर झुकाया और बोली, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूँगी। उसका स्वर कड़ा था, लेकिन उसमें गुस्सा कम, दर्द ज़्यादा था। विक्रम ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उदास आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं फौजी हूँ, उसने कहा। आज कई महीनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ, माँ और छोटे भाई को सरप्राइज देने। मन में बहुत खुशी थी, लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कोई अनकहा दर्द है, बस इसलिए पूछ लिया। नंदिनी की शक्ति पिघलने लगी। उसने खिड़की की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, फौजी हैं आप? मैं आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, माफ़ कीजिए, मैंने गलत समझा। विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो बता सकती हैं, मैं अजनबी हूँ, शायद इसलिए मन हल्का हो जाए। तभी ट्रेन की सीटी बजी और अनाउंसमेंट की आवाज़ गूंजी। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और ट्रेन की ओर बढ़ी। विक्रम के कदम अनायास ही उसके पीछे चल पड़े। दोनों एक ही डिब्बे में चढ़े। नंदिनी खिड़की के पास बैठ गई, बाहर की भागती दुनिया को देखती रही। विक्रम सामने वाली सीट पर था। उसकी नज़र अब भी नंदिनी पर थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और हवा की सनसनाहट के बीच
एक अजीब सा सन्नाटा था। नंदिनी ने टिकट को अपनी हथेली में दबाया और फिर उसे बैग में रख लिया, जैसे वह उसे किसी पुरानी याद की तरह सहेज रही हो। कुछ देर बाद विक्रम ने फिर हिम्मत जुटाई। आप कहाँ जा रही हैं? उसने पूछा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, पता नहीं। बस कहीं उसका जवाब अधूरा था, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई थी। विक्रम ने महसूस किया कि वो न सिर्फ अपनी मंजिल बल्कि खुद को भी खोज रही है। मैं गांव जा रहा हूँ, उसने कहा। मेरी माँ वहाँ अकेली रहती है। मेरा छोटा भाई राहुल भी है, लेकिन वह कॉलेज में व्यस्त रहता है। मैंने सोचा इस बार बिना बताए जाऊँगा तो माँ को खुशी होगी। नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराया। आपकी माँ खुशकिस्मत है, उनका बेटा उनके लिए इतना सोचता है। विक्रम ने उसकी मुस्कान को देखा और कहा, हर माँ खुशकिस्मत होती है जब उसका बच्चा लौटता है। आपके माता पिता कहाँ हैं? नंदिनी का चेहरा फिर उदास हो गया। उसने खिड़की की ओर देखा और बोली, मैंने उन्हें 2 साल पहले छोड़ दिया। एक गलती की जिसका पछतावा आज तक है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने एक लड़के पर भरोसा किया। उसने वादा किया कि वह मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब ना घर रहा ना परिवार। मैं बस इस टिकट के भरोसे कहीं जा रही हूँ। उसकी आंखें नम हो गई और वह चुप हो गई। विक्रम का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। उसने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। ऊपर वाला हमेशा रास्ता दिखाता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। आपने क्या खोया? विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन जवाब देने से पहले रुक गया। वो कहानी लंबी है, शायद कभी सुनाऊंगा, लेकिन अभी तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? एक नया रास्ता या बस एक सहारा? नंदिनी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मुझे नहीं पता। शायद बस कोई जो मेरी बात सुने। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और दोनों के बीच बातें धीरे धीरे खुलने लगी। विक्रम ने बताया कि उसे पुराने गाने सुनना पसंद है और नंदिनी ने कहा कि वह पुरानी किताबों में खो जाना पसंद करती है। दोनों की बातों में एक अजीब सी सहजता थी, जैसे 2 अनजान मुसाफिर एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हों। नंदिनी ने हल्के से हंसकर कहा, आप फौजी हो और किताबों और गानों की बात करते हो, यह तो नया है। विक्रम ने जवाब दिया, जब रातें लंबी हो और सीमा पर अकेलापन सताए तो गाने और यादें ही साथ देती हैं। जैसे ही ट्रेन विक्रम के गांव के स्टेशन के करीब पहुंची, उसने नंदिनी से कहा, मेरे साथ चलो, मेरी माँ से मिलो। जब तक तुम्हें कोई रास्ता न मिले, मेरा घर तुम्हारा है। नंदिनी ठिठक गई। आपके घर वाले क्या सोचेंगे? मैं तो अनजान हूँ। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, माँ का दिल बड़ा है, बस थोड़ा वक्त दो। नंदिनी की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे पहली बार कोई भरोसा दिखाया हो। ट्रेन रुकी और दोनों साथ उतरे। एक अनजान रिश्ते की शुरुआत के साथ सूरज की आखिरी किरणें गांव की पगडंडियों पर बिखर रही थी। जब विक्रम और नंदिनी उसके घर की ओर बढ़े, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दूर कहीं से बच्चों की हंसी और साइकिल की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी का मन भारी था। वो विक्रम के साथ चल तो रही थी, पर उसके कदम संकोच से भरे थे। क्या एक अनजान परिवार उसे अपनाएगा? क्या वह इस घर में अपनी जगह बना पाएगी? उसका बैग कंधे पर लटक रहा था और चेहरा अब भी उस उदासी से ढका था जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू हुए सफ़र में साथ चली आई थी। विक्रम ने उसकी बेचैनी भांप ली। उसने बैग उसके कंधे से लिया और हल्के से मुस्कुराया। डर मत नंदिनी, माँ का दिल बड़ा है, बस थोड़ा वक्त दो। नंदिनी ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अब भी ज़मीन पर थीं, जैसे वह अपने अतीत के बोझ से कहीं छिपना चाहती हो। विक्रम का घर सादगी से भरा था। आंगन में तुलसी का पौधा हवा में हल्के से हिल रहा था। दरवाजे पर उसकी माँ शांति खड़ी थी, सिर पर साड़ी का पल्लू और चेहरे पर ममता की गहरी लकीरें। विक्रम, तू बिना बताए आ गया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं, पर नंदिनी को देखकर उनके चेहरे पर सवाल उभरे। यह कौन है बेटा? उनकी आवाज़ में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं एक हल्का सा संदेह भी। विक्रम ने नंदिनी का परिचय दिया। माँ, यह नंदिनी है,
मेरी दोस्त, इसे कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहना है। शांति ने भौवें सिकोड़ी। दोस्त कहाँ से मिली? ये और इसके घर वाले कहाँ हैं? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, माँ सब बताऊंगा, पहले इसे घर में तो आने दो। आंगन में विक्रम का छोटा भाई राहुल बाहर निकला। कॉलेज का छात्र, चेहरे पर शरारत और आंखों में जिज्ञासा। उसने नंदिनी को देखा और चुपके से विक्रम से पूछा, भैया यह क्या माजरा है, कोई नई कहानी? विक्रम ने उसे हल्के से धक्का मारा। चुप कर राहुल, मेहमान है, आदर कर। नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी तनाव से भरा था। शांति ने उसे अंदर बुलाया और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी को ओर इशारा किया। बैठ बेटी, पानी पिएगी? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नीचे थीं। रात को खाने के बाद जब गांव की गलियां खामोश हो चुकी थी, विक्रम और नंदिनी आंगन में बैठे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी ने अपनी कहानी शुरू की, जैसे वह अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। मैं 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, उसने धीरे से कहा। कॉलेज में एक लड़के से प्यार हुआ, उसका नाम अजय था। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरा पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करूं, एक अच्छी नौकरी करूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से में मैंने घर छोड़ दिया। अजय के साथ दिल्ली चली गई। उसकी आवाज़ में एक कसक थी। पहले कुछ महीने सब ठीक था, लेकिन फिर अजय बदल गया। उसकी नौकरी लगी और वह मुझसे दूर होने लगा। एक दिन उसने कहा कि हमारा रिश्ता अब संभव नहीं। माता पिता का घर और अपनी पढ़ाई, मैं अकेले रह गई। उसकी आंखें नम थी और वह चुप हो गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने नंदिनी की आंखों में देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह मत सोचो कि ज़िंदगी खत्म हो गई। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। तुम इतने आसानी से कैसे कह देते हो? तुमने क्या खोया है विक्रम? उसका सवाल सीधा था, लेकिन उसमें एक गहरी उत्सुकता थी। विक्रम ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह अपने अतीत को टटोल रहा हो। मेरी पत्नी राधा, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने धीरे से कहा, हमारी शादी को 3 साल हुए थे। वो मेरी बेटी अनन्या को जन्म देते समय चली गई। अनन्या अब 5 साल की है। मैंने उसे अकेले पाला। हर रात जब वह माँ के बारे में पूछती है, मेरा दिल टूट जाता है। मैंने सीख लिया कि दर्द को छिपाना पड़ता है ताकि ज़िंदगी चलती रहे। दोस्तों, उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसकी कहानी को अपने दर्द से जोड़ रही हो। तुम इतना कुछ सहकर भी हंस लेते हो? उसने पूछा। विक्रम हल्के से मुस्कुराया। फौजी हूँ। सीमा पर रातें लंबी होती हैं, वहाँ गाने, यादें और अपने लोगों की तस्वीरें ही साथ देती हैं। नंदिनी ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ खोया है, फिर भी तुमने मुझसे बात की। मुझे यहाँ लाए क्यों? विक्रम ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखा जो कभी मेरी आंखों में था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेले उस दर्द को सहो। अगली सुबह शांति ने नंदिनी से बात की। बेटी, तू यहाँ क्यों आई? तेरा परिवार कहाँ है? उनकी आवाज़ में ममता थी, लेकिन एक शक्ति भी थी। नंदिनी ने सिर झुकाकर सच बताया, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। एक गलती की जिसका पछतावा मुझे हर पल है। शांति का चेहरा सख्त हुआ। जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, उन्हें हम कैसे अपनाएं? विक्रम ने बीच में कहा, माँ, हर इंसान गलती करता है। नंदिनी ने अपनी गलती मानी। उसे एक मौका दो। राहुल जो पास में खड़ा था, उसने भी समर्थन किया। माँ, भैया सही कह रहे हैं, उसे यहाँ रहने दो, वो अकेली है। शांति चुप हो गई। उनकी आंखों में एक हल्की सी नरमी आई। उस रात विक्रम ने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि तुम बदल चुकी हो। नंदिनी ने डरते हुए कहा, अब शायद मेरे माता पिता मुझे कभी माफ़ न करें। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। माँ बाप का दिल समंदर की तरह होता है। वो गुस्सा रखते हैं, पर प्यार कभी कम नहीं होता। उसने नंदिनी के एक पुराने दोस्त, जो नंदिनी के गांव का था, उसको फ़ोन किया।
दोस्त ने बताया कि नंदिनी के माता पिता उसकी याद में तड़पते हैं पर गुस्सा भी हैं। वे उसकी तस्वीर देखते हैं पर किसी से कुछ कहते नहीं। विक्रम ने फैसला किया कि वह नंदिनी को उनके पास ले जाएगा। तुम्हें अपने परिवार से माफ़ी मांगने का मौका मिलना चाहिए, उसने कहा। नंदिनी की आंखों में डर था, लेकिन कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जाग रही थी। जब विक्रम और नंदिनी एक पुरानी जीप में उसके घर की ओर बढ़ रहे थे, सुबह की ठंडी हवा में गन्ने के खेतों की मिठास खुली थी और दूर कहीं से मंदिर के घंटियों की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी का मन एक तूफान में उलझा था। डर, शर्मिंदगी और एक हल्की सी उम्मीद उसके दिल में एक साथ जंग लड़ रहे थे। वह 2 साल पहले जिस घर को गुस्से में छोड़कर चली गई थी, आज उसी चौखट पर लौट रही थी। क्या माता पिता मुझे माफ़ करेंगे विक्रम? उसने धीरे से पूछा। उसकी उंगलियां जीप की सीट को कसकर पकड़े हुई थी। विक्रम ने उसका हाथ थामा और शांत स्वर में कहा, सच्चाई बोल देना नंदिनी, माँ बाप का दिल समंदर से भी गहरा होता है। नंदिनी ने सिर हिलाया पर उसकी आंखें अब भी उस पुराने दर्द को ढो रही थी जो उसने अपने परिवार को दिया था। दोस्तों, फौजी की जीप एक छोटे से घर के सामने रुकी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और दरवाजे पर टंगी एक पुरानी लालटेन। नंदिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जीप से उतरी और उसके कदम जैसे ज़मीन पर ठिठक गए। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खुला और उसकी माँ सरोज सामने खड़ी थी। सिर पर साड़ी का पल्लू, हाथ में एक पूजा की थाली और आंखों में एक अनकहा इंतजार। नंदिनी उनकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी। नंदिनी की आंखें नम हो गई। उसने सिर झुकाया और बोली, माँ, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। सरोज ने एक पल उसे देखा, फिर थाली ज़मीन पर रख दी और उसे गले से लगा लिया। बेटी, तू लौट आई, यही बहुत है। उनकी सिसकियाँ आंगन में गूंज रही थी। पास ही नंदिनी के पिता रामलाल खड़े थे। उनकी आंखें गीली थी, लेकिन चेहरा सख्त था, जैसे वह अपने गुस्से और प्यार के बीच जूझ रहे हों। दोस्तों, नंदिनी उनके पास गई और उनके पैर छुए। बाबूजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ में पछतावा था। रामलाल ने उसे देखा, फिर धीरे से उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, तूने हमें छोड़ा पर हमने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हर रात तेरी तस्वीर देखकर सोते थे। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसका सारा बोझ जैसे उस एक पल में हल्का हो गया। विक्रम ने चुपचाप यह सब देखा। उसने आगे बढ़कर खुद का परिचय दिया, मैं विक्रम हूँ, फौजी। नंदिनी से ट्रेन में मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ कि वह फिर से अपने परिवार के साथ खुश रहे। नंदिनी की माँ सरोज ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, तूने हमारी बेटी को वापस लाया, इसके लिए हम तेरा ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे। रामलाल ने पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? तेरा नंदिनी से क्या रिश्ता है? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी रजामंदी हो। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि वह अपने परिवार से फिर से जुड़े। नंदिनी की माँ सरोज और रामलाल ने एक दूसरे की ओर देखा। नंदिनी की माँ सरोज ने कहा, बेटा, तेरा दिल साफ है, लेकिन शादी से पहले हमें तुम्हारे परिवार से मिलना होगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ और भाई तैयार हैं, उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। दोस्तों, अगले दिन विक्रम का परिवार नंदिनी के गांव पहुँचा। शांति, विक्रम की माँ ने नंदिनी का हाथ थामा और बोली, बेटी, गलती तो हर कोई करता है, जो उसे स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान है। राहुल, विक्रम का भाई, ने हंसते हुए कहा, भाभी, अब तुम हमारे घर की रौनक बनोगी। दोनों परिवार ने आपस में बात की। नंदिनी के माता पिता ने विक्रम के परिवार की सादगी और ईमानदारी देखी। रामलाल ने कहा, अगर तुम दोनों का दिल एक है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों, शादी की तैयारियां शुरू हुई। कोई शोर शराबा नहीं, बस सादगी और प्यार था। शादी के दिन नंदिनी दुल्हन बनी। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, एक नया विश्वास था। दोस्तों, विक्रम की बेटी अनन्या उसकी साड़ी पकड़कर बोली, मम्मा, तुम बहुत सुंदर हो। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने अनन्या को गोद में उठाया और बोली, अब मैं हमेशा तुम्हारी मम्मा रहूँगी।
शादी के बाद दोनों परिवारों का आशीर्वाद उनके साथ था। दोस्तों, नंदिनी और विक्रम ने एक छोटे से घर में नई जिंदगी शुरू की। नंदिनी ने अनन्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया। वह हर सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती और अनन्या की किलकारियां घर में गूंजती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, विक्रम और नंदिनी आंगन में बैठे थे। अनन्या उनके बीच खेल रही थी और उसकी हंसी हवा में तैर रही थी। नंदिनी ने विक्रम की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया बल्कि मेरा परिवार और एक नई जिंदगी भी लौटाई। विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी अधूरी दुनिया को पूरा किया। अनन्या को माँ दी और मुझे एक नया साथ। नंदिनी की आंखें नम थी, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं सुकून था। गांव में लोग उनकी तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, वो लड़की जो घर छोड़कर चली गई थी आज सबकी मिसाल है। विक्रम ने एक बार गांव की पंचायत में कहा, गलती करना इंसानियत है लेकिन उसे सुधारना हिम्मत है। दोस्तों, नंदिनी ने वह हिम्मत दिखाई। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, नंदिनी ने अनन्या को सुलाया और विक्रम के पास बैठी। उसने धीरे से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी मुझे इतना कुछ लौटाएगी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल साफ हो तो रास्ते हमेशा मिल जाते हैं। सलाम है ऐसे लोगों को जो आज भी इतनी सादगी में ज़िंदगी जीते हैं, हर रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।